सभी चिकित्सक साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर, और आप सभी पढ़ रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़। आज हम लोग पढ़ेंगे पित्ताशय शोथ, या यूँ कहूँ कि कोलिसिस्टाइटिस। दोनों अलग अलग है। मैंने अभी जो पढ़ाया तो बीच में एक जन का कॉल आया, बोले सर गॉल ब्लैडर की कंडीशंस दो होती हैं, तो दोनों को बताएंगे कि एक? तो आपने पहला एक पढ़ लिया है, दूसरे को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, एक ज़रूरी सूचना थी। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे इस कोर्स को करना है तो 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन करके 6267726860 पे अपना जानकारी देंगे। हम आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। उस फॉर्म में जो 2 क्राइटेरिया दी गई है, उस क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करके जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है, जिसमें आपका 10th-12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपने अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स कहीं से किया है या ट्रेनिंग की है तो उसकी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी, और एक फ़ोटो, ये हमें पीडीएफ के रूप में 6267726860 पे आप प्रोवाइड करेंगे, और इसकी हार्ड कॉपी भिलाई के ऑफिस में भेज देंगे। जब आप ग्रुप ज्वाइन कर जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको उपलब्ध होगा कि आपको इसे कैसे प्रोवाइड कराना है हमें। हमारा एड्रेस आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलिसिस्टाइटिस, पित्ताशय प्रदाह, पित्त थैली की सूजन या पित्ते के सूजन इसे कहा जाता है। इसका डेफिनेशन जो है, पित्ताशय में सूजन आकर उसका परिणाम बढ़ जाना, जो उसका रेशियो होता है वो बढ़ जाना। इस रोग के 2 प्रमुख कारण होते हैं, और ये 2 कंडीशंस को दर्शाता है। तीव्र पित्ताशय शोथ, जिसको हम लोग एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, और एक होता है जिसको हम लोग क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इसका वर्णन मैं चालू करता हूँ। जहाँ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, पित्ताशय में तीव्र शोथ होता है, और ऐसी अवस्था में पित्ताशय के जो शोथ होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ये 2 प्रकार का होता है। एक नॉन अवरोधी तीव्र पित्ताशय शोथ, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। दूसरी कंडीशन होती है अवरोध तीव्र पित्ताशय शोथ, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। जबकि गॉल ब्लैडर स्टोन बोले तो सीधा आदमी बोलता है अच्छा जीबी स्टोन यही दे दो। ऐसा नहीं है, गड़बड़ कर दीजिएगा। उसमें गड़बड़ कर दीजिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी पेशेंट के लिए। रोग के कारण क्या होते हैं? रोग अधिकतर पित्ताशय की जो नेक होती है, अथवा पित्ताशय की जो बाइल डक्ट होती है, उसमें ये अवरोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप साथ में वहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। अवरोध का जो गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है, वो बाइल को अवरोध कर देता है, रोक देता है। तीव्र पित्ताशय शोथ में क्या होता है, जो टाइफाइड होती है, आप लोग देखे होंगे कई लोगों को टाइफाइड हुआ और उसके बाद पैराटाइफाइड जो फीवर आता है वो हुआ, और उस कंडीशन में पेशेंट को सेप्टीमिया में जैसे पॉइजन टॉक्सिन आ जाता है किसी प्रकार का, तो उसी प्रकार का अवरोध होने के वजह से वहाँ पे टॉक्सिन जनरेट होने लगता है, और बॉडी जो होती है वो डार्क येलोइश दिखाई देने लगती है। अगर हम इसकी बात करते हैं इसके लक्षण की, तो भारी शरीर और कई बार बहुपुरुषता जैसे कंडीशंस लाता है, और ये किन में होता है? 40 से 60 साल के जो बीच की जो महिलाएं होती हैं उनमें ये अधिक देखने को मिलता है। अवरोध न होने पर क्या होता है?
अवरोध अगर नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उल्टी की इच्छा होती है। पेट जो होता है उसका जो उधर भाग होता है उस जगह पे बेचैनी महसूस कराता है, वो फीवर लाता है। हाँ, एक चीज़ और, कोलेस्थेसाइस में होता क्या है, जब आप 4 बार से ज़्यादा कॉम्प्रेस करेंगे तो वहाँ पे फीवर आने लगता है। इसमें आप 5 बार से ज़्यादा कॉम्प्रेस करेंगे तब फीवर आना चालू होता है। थोड़ा सा अंतर भी होता है, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करते चलेंगे, इसीलिए ये दोनों क्लासेस को आगे पीछे रखी है। रोगी को गहरी सांस जब लेता है व्यक्ति, तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन होता है, जो स्टमक का रीजन होता है, वहाँ पे एक अलग टाइप का चुभन महसूस होता है और स्पर्श करने से या परीक्षण करने पर अत्यधिक जो दर्द होता है उसमें कड़ापन देखने को मिलता है। अवरोध की स्थिति में क्या होता है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बताया, ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस में क्या होता है, बाइलरी कॉलिक की जो तीव्रता होती है उसके वजह से बेचैनी प्रेजेंट्स मिलती है रोगी में। जॉन्डिस के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं क्योंकि शरीर डार्क पीला हो जाता है। और इसमें एक पॉइंट है याद रखने वाला, यदि किसी को जॉन्डिस के साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ हो या गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ हो, तो ये कारण जो है वो पित्त वाहिनियों के अवरोध का जो सूचक होता है उसका मतलब पॉइंट ही है। वहाँ पे पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो ये उसका पॉइंट ही है। रोग की पहचान हम कैसे करते हैं, पीड़ित का, जो व्यक्ति पीड़ित है उसका हम एक सोनोग्राफी करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। तो पित्त की जो उपस्थिति है उसके लिए मूत्र परीक्षण करा सकते हैं, सीरम ग्लोबुलिन के लिए थोड़ा सा ब्लड का भी टेस्ट आप करा सकते हैं, SGPT, SGOT, सीरम ग्लोबुलिन। और अगर किसी को सांस फूलता है तो उस कंडीशन में ESR टेस्ट करा सकते हैं। एक CBC जनरल वे में ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ देखना होगा कि लिम्फोसाइट काउंट 20 से नीचे तो नहीं है। अगर 20 से नीचे है, जैसे 17 हो सकता है, 14 हो सकता है, तो ये कैंसरस है, एडिनोमा कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया होगा या हेपेटा सेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये एक बहुत टिपिकल अलग कंडीशंस हैं। और NMDS जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप इस चीज़ को, अगर आप वहाँ पार्टिसिपेट हैं तो आप NMDS के कोर्स में इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि कार्सिनोमा की ये कंडीशंस है। अब बात आती है रोग के परिणाम क्या होंगे। अगर कंजर्वेटिव, अगर हम बात करते हैं संरक्षी, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो होगा वो कुछ दिनों के लिए लक्षण अगर शांत हो जाते हैं, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो भी ये पुनः वापस आ जाता है, इसकी आशंका बनी रहती है। अवरोध और संक्रमण के जो परिणाम स्वरूप ये कंडीशंस आती है। रोग जब बढ़ जाता है या विद्रक या तीव्र इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर में जनरेट हो जाए, तो ऐसी अवस्था में पल्स तेज हो जाती है, फीवर तेज मिलेगा, रोगी का जो दशा होता है वो गंभीर मिलेगी। इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, पहला पेशेंट को आराम करवाएंगे, 24 घंटे में कितनी बार वो वोमिटिंग किया उसको देखेंगे और प्रयास करेंगे कि वोमिटिंग रुक जाए। इसके लिए S11 का उपयोग करेंगे। मुख के द्वारा प्रयास करेंगे कि उस दिन कुछ न दें। और वेदना जो है, इन्फ्लेमेशन जो है, उसको शांत करने के लिए F2 दे सकते हैं आप। F2 A2 का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि गलाना है उसे हमें। दर्द जहाँ पे हो रहा है अगर थोड़ा सा भी वहाँ से
स्लज होता है, कन्वर्ट होता है, या इन्फ्लेमेशन वहाँ कम होती है, तो दर्द में कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ में अगर रेमेडी की बात करें तो सेम रेमेडी रहेगी, बट यहाँ पे जो मेडिसिन्स की डोजोलॉजी होगी वो 5 ड्रॉप से चालू होगी। 5 ड्रॉप से चालू करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर डाइल्यूशन को बैक करेंगे। बैक करेंगे मतलब जैसे छठे डाइल्यूशन से दे रहे थे तो 5वें पे आ जाएंगे, फिर 5वें पे आने पे फिर जो डोजोलॉजी होगी 5 ड्रॉप, फिर 10 ड्रॉप, फिर 15 ड्रॉप होगी, फिर उसके बाद डाइल्यूशन चेंज करके 4th डाइल्यूशन पे आ जाएंगे, और फिर इस तरीके से आप मेडिसिन को देंगे। तो इसी क्रम में मेडिसिन चलते हुए D2 तक आती है और डिजीज़ क्योर हो चुका होता है। तो आप लोगों को एक क्लास, छोटी सी क्लास थी, कैसी लगी इसकी जानकारी मुझे ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिलनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही होगी। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।